नमस्कार, मुहूर्त ट्रेडिंग की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। सबसे पहले जी बिजनेस के तमाम दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम ये उम्मीद करते हैं, हम ये कामना करते हैं कि ये दीपावली आपके लिए निवेश के लिए एक शुभ मौका लेकर आए और आप बाजार में जो भी निवेश करें वो आपके लिए एक शुभ निवेश साबित हो। और आज हम बात करेंगे कि क्या कमोडिटी मार्केट में ये निवेश करने का बेहतर मौका है और कमोडिटी मार्केट में आपके लिए कहां पर निवेश करना सबसे बेहतर होगा, ये हम आपको बताएंगे आज मुहूर्त ट्रेडिंग की इस खास पेशकश में। हमारे साथ एक्सपर्ट का एक बड़ा पैनल मौजूद है। हमारे साथ हैं अशोक मित्तल, कमोडिटी मार्केट के एक्सपर्ट। हमारे साथ हैं रनीशा चेनानी, एडलवाइज फाइनेंशियल की अहमदाबाद से। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं सुशील सिन्हा, कार्बी कॉमट्रेड के डायरेक्टर। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एमसीएक्स के ज्वाइंट एमडी पीके सिंघल भी जुड़े हैं मुंबई से। इनसे हम जानेंगे कि क्या कमोडिटी बाजार तैयार है अब निवेशकों के लिए, पिछली तमाम बातें भुलाकर, और आगे का रास्ता कमोडिटी बाजार का कैसा होगा। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले अशोक मित्तल, आपसे जानना चाहेंगे, पिछले एक साल में अगर कमोडिटी मार्केट की चाल को देखें तो काफी उतार चढ़ाव रहा है। दिवाली का मौका है, मुहूर्त ट्रेडिंग का आज दिन है और अब से कुछ ही देर बाद कमोडिटी मार्केट की ओपनिंग होगी। आपके हिसाब से कमोडिटी बाजार में क्या आपको लगता है कि निवेश करने का सही मौका है और कौन कौन सी ऐसी कमोडिटी होगी जहां पर ट्रेड करना बेहतर हो सकता है? सबसे पहले तो सभी जी मीडिया को और उनके दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि जो अगला साल है वो बहुत ही प्रॉफिटेबल होगा। जहां तक निवेश करने का सवाल है कमोडिटीज में, मेरा मानना है कि प्रीशियस मेटल गोल्ड एंड सिल्वर काफी अच्छा रहेंगे, जिसमें हम डिटेल में बात कर सकते हैं। और उसके अलावा कुछ ऐसी एग्री कमोडिटीज भी रहेंगी जो अगले एक साल में काफी अच्छी रिटर्न्स दे सकती हैं इन्वेस्टर्स को। और सबसे अच्छी बात जो है पिछले 2-3 साल में जो हुई है कि प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे एक्सचेंजेस में रेगुलेटरी की तरफ से कमोडिटी मार्केट के डेवलपमेंट के लिए बहुत काम हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि अगला साल कमोडिटी मार्केट के लिए काफी अच्छा रहेगा। चलिए, तो अगला साल कमोडिटी बाजार के लिए काफी बेहतर रहेगा, ये बात एक्सपर्ट कह रहे हैं, ये उम्मीद जताई जा रही है एक्सपर्ट की तरफ से। रनीशा, आपका व्यू क्या होगा? अगर बाजार की चाल को देखें तो निश्चित तौर पे कमोडिटी मार्केट निवेश का एक बेहतर जरिया रहा है। और जब भी शेयर बाजार में निवेशकों को नुकसान हुआ है, कुछ ना कुछ कोई ना कोई ऐसी कमोडिटी होती है जो निवेशकों को उस नुकसान से बचाती है। आपकी 5 ऐसी कौन सी पिक होगी जो अगले एक साल में यानी अगली दिवाली तक निवेशकों को मालामाल कर सकती है? गुड इवनिंग मृत्युंजय, हैप्पी दिवाली एंड प्रॉस्पर्स न्यू ईयर टू ऑल व्यूअर्स। मुझे लगता है कि कमोडिटी मार्केट ने जो अंडर परफॉर्म किया है पिछले 2 सालों से, एंड काफ़ी ओवरसोल्ड है सारी की सारी कमोडिटीज़। आप टेक्निकली देखें तो सारी की सारी कमोडिटीज़ में एक ओवरसोल्ड कंडीशन बनी हुई है। सो मुझे लगता है यहाँ से डाउनसाइड काफ़ी लिमिटेड है। मैक्सिमम 4 to 5% जितना डाउनसाइड हम मेटल्स में देख सकते हैं, एंड देन एक रिकवरी आ सकती है। जैसा आपने कहा कि 5 कौन से पिक्स रहेंगे मेरे, मैं सबसे पहला एडवाइस करूंगी गोल्ड में एक बाइंग की जा सकती है डिप्स पर। अराउंड 27,000 पे आप 50% जितना इन्वेस्ट करें, एंड बाकी नेक्स्ट ट्रेंच अगर सेल ऑफ आता है तो 26,000 तक दूसरा ट्रेंच का बाइंग किया जा सकता है। मुझे लगता है गोल्ड में काफी गिरावट आ चुकी है एंड प्राइसेस $1100 के आसपास कॉमेक्स पे बॉटम आउट हो सकती है, क्योंकि वहां पे 40 to 50% ऑफ द प्रोड्यूसर्स की ऑल इन ऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। तो वहां से एक प्राइस में रिकवरी देखी जा सकती है। करंट प्राइसेस पे यस एडवाइजेबल नहीं है बाइंग करना, थोड़ा डिप्स का वेट कीजिए, एंड वहां से फिर आपको वापस 28,000 to 29,000 तक की प्राइसेस देखे जा सकते हैं आने वाले एक साल के पीरियड में। सिमिलरली अगर दूसरा जो मेरा पिक रहेगा वो रहेगा सिल्वर, जिसमें भी करंट प्राइसेस यस 38,000 इज अ गुड लेवल टू बाय फॉर 50%, एंड बाकी 50% आप 36,000 के आसपास एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जी, चलिए, तो आपने 2 पिक बताई, 3 पिक आपको और बतानी है कि आप बाजार में कहां पर ट्रेड के सबसे बेहतर मौके हो सकते हैं। हमारे साथ पीके सिंघल जुड़े हैं, एमसीएक्स के ज्वाइंट डायरेक्टर मुंबई से। स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि जिस तरह के उतार चढ़ाव के दौर से कमोडिटी बाजार हाल के दिनों में गुजरा है, अब कमोडिटी मार्केट पूरी तरह से तैयार है निवेशकों के लिए? और आपको लगता है कि अब बाजार में जो निवेशक आएंगे, जो नए निवेशक आएंगे, उनका ट्रेड पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा? मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन क्या आप ये भरोसा दिलाना चाहेंगे निवेशकों को?
हाँ, बिल्कुल दिलाना चाहेंगे। आप जानते हैं पिछला एक साल कमोडिटी फ्यूचर मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग रहा है। और अगर आपको याद हो तो लास्ट दिवाली पे जिस वक्त हम लोग मिले थे उस समय एमसीएक्स, और क्योंकि एमसीएक्स 85% मार्केट शेयर को कंट्रोल करता है, लोगों का इतना ज्यादा विश्वास है मार्केट पार्टिसिपेंट्स का, और जो कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं लास्ट 1 ईयर में वो आपको सबको मालूम ही है। और जिस तरीके से एमसीएक्स दोबारा से अपना उन सारी प्रॉब्लम से निकल के बाहर आ गया है, मार्केट का कॉन्फिडेंस दोबारा से आ गया है, और सरकार की भी पॉलिसीज जो हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी हैं, और नई सरकार जो है वो बहुत ज्यादा कमोडिटी मार्केट को, क्योंकि कमोडिटी मार्केट से हर एक कंज्यूमर जुड़ा हुआ है, चाहे वो सप्लायर हो चाहे मैन्युफैक्चरर हो। कमोडिटी मार्केट जो है वो इकोनॉमिक का बैरोमीटर भी होता है। इसलिए हम बहुत ज्यादा उम्मीद में हैं कि ये इस दिवाली से अगले दिवाली तक कमोडिटी मार्केट में बहुत ज्यादा सुधार होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रिस्क मैनेजमेंट का टूल है, और हमारा एमसीएक्स में हमेशा इस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान रहता है कि किस तरीके से हेजिंग को, रिस्क मैनेजमेंट को बनाया जाए। स्पेकुलेशन जो है वो एक जरूरी है, लेकिन हम एमसीएक्स में बड़ा क्लियरली समझते हैं कि कमोडिटी फ्यूचर मार्केट हेजिंग के लिए है। तो हम हेजिंग के लिए बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और आगे भी ज्यादा ध्यान देंगे। और तो एक साल के अंदर और बहुत ज्यादा आप देखेंगे कि नेक्स्ट दिवाली पे जब हम लोग मिलेंगे तो आप काफी इसके अंदर कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग में सुधार देखेंगे, और साथ में स्पोर्ट ट्रेडिंग में भी सुधार देखेंगे। मतलब स्पोर्ट ट्रेडिंग में उस स्पोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फिजिकल मार्केट की बात कर रहा हूँ, ई मंडीज एंड ऑल दोस। जी धन्यवाद। चलिए, तो निश्चित तौर पे एक बड़ी बात कही गई है एमसीएक्स की तरफ से, और साफ तौर पे पीके सिंघल ने यह बात कही है कि बाजार को और मजबूत किया जाएगा, और जब अगली दिवाली पर हम मिलेंगे तो ये बाजार आपको और मजबूत हालात में दिखेंगे। ये बड़ी अच्छी बात है कमोडिटी मार्केट के लिए। सुशील सिन्हा, ऐसे में अगर एक साल के लिए बाजार में ट्रेड करना हो, आपको लगता है कि मार्केट फिलहाल ट्रेडिंग के लिहाज से तैयार है? और अगर मेटल्स की बात करें तो निकिल और जिंक, इन दो काउंटर में आपकी ट्रेडिंग पिक क्या होगी, क्या करना चाहिए? हैप्पी दीपावली टू एवरीवन। डेफिनेटली देखिए, मार्केट में पैसा आ रही है, इक्विटीज काफ़ी अच्छा कर रही है, तो फाइनली मार्केट में मनी फ्लो होगी, और ये साइक्लिकल पैटर्न है। डेफिनेटली कमोडिटीज़ की टाइम अब आने वाली है, एंड ऑलरेडी आप देखेंगे नवरात्रि ऑनवर्ड्स मार्केट इंप्रूव करी है। निकेल का खास करके जब आपने बात करा, डेफिनेटली अगर टिल सितंबर आप देखें मोर देन 55% निकेल रिटर्न दी है। So this has beaten across all the। चलिए, थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा सुशील, क्योंकि कमोडिटी मार्केट की ओपनिंग हो गई है, मुहूर्त ट्रेडिंग बाजार में शुरू है, और बेहद अच्छा मौका निवेशकों के लिए, क्योंकि आज के दिन सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। करीब 200 रुपए नीचे है एमसीएक्स पर सोने का भाव, 27,300 का लेवल यहां पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर बात करें चांदी की, तो गोल्ड के साथ साथ चांदी की कीमतों में भी गिरावट है। कच्चा तेल करीब 7 रुपए नीचे है, और 5,000 के नीचे बाजार फिलहाल ट्रेड कर रहा है। नेचुरल गैस में करीब 2 रुपए की गिरावट है, 222 का लेवल यहां पर देखने को मिल रहा है। कॉपर करीब 3 रुपए ऊपर है, 412.70 का लेवल यहां पर देखने को मिल रहा है। तो मुहूर्त ट्रेडिंग में बाजार की ओपनिंग आप देख रहे हैं, किस तरह से कमोडिटी का मार्केट ओपन हुआ है ये आप देख रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात करें मेटल्स की, तो जिंक में करीब 50 पैसे की गिरावट है, 137.40 का लेवल है। लेड करीब 1 रुपए नीचे है, 123.5 का लेवल यहां पर देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा अगर बात करें चीनी की, तो चीनी में करीब 5 रुपए की गिरावट है, 2783 का लेवल यहां पर देखने को मिल रहा है। मक्के में 11 रुपए की मजबूती है। तो यह आप देख रहे हैं कि मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन कमोडिटी बाजार की ओपनिंग कैसी हुई है। सुशील सिन्हा, फटाफट अगर आप बता पाएं कि जिंक और निकिल में एक साल का आपका टारगेट क्या होगा? बाजार की ओपनिंग हो चुकी है, किस तरह का ट्रेड करना चाहिए? या डेफिनेटली अगर एक साल की बात करेंगे, निकेल और जिंक दोनों बाइंग साइड है। निकेल में हम लोग को बाई करना चाहिए अराउंड 880 to 900 रेंज में, टारगेट 1200 एंड स्टॉप लॉस 780 का रखना है। एंड जिंक में 124-125 के लेवल पे बाई करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 150-155 एंड स्टॉप लॉस 110। तो दोनों बाइंग साइड में बेस मेटल्स काफी स्ट्रॉन्ग रहने की संभावना है। रिनिशा, बिल्कुल संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा, कच्चा तेल और एल्यूमिनियम पे आपकी राय आज के लिए क्या होगी? क्या आपको लगता है कि जिस तरह से बाजार की ओपनिंग हुई है ये ट्रेडिंग का बढ़िया मौका है? एक साल का आपका टारगेट क्या होगा?
जी, बेस मेटल पैक में मुझे लगता है कि जिंक एंड एल्यूमिनियम है जिनके फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है। जो एल्यूमिनियम है कई सालों के बाद सरप्लसेस में रह के बाद इस बार डेफिसिट में आ सकता है। 580 टन का डेफिसिट एक्सपेक्टेड है। सो मुझे लग रहा है कि डिप्स में एल्यूमिनियम में बाइंग किया जा सकता है अराउंड 120 एंड 115 लेवल्स, और हम टारगेट्स देख सकते हैं कि 135 टू 140 तक के प्राइजेस आने वाले साल में देखे जा सकते हैं। दूसरा, जैसे क्रूड ऑयल में आपने कहा प्राइजेस काफी ओवरसोल्ड है, बिलो 30 लेवल के नीचे है आरएसआई, एंड प्राइजेस में इतनी गिरावट के बाद मुझे लग रहा है यहाँ से थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, उसमें भी बाइंग की जा सकती है अराउंड 5000 एंड 4800 के बीच में, विद स्टॉप लॉस ऑफ 4500। हम ऊपर में 5700 टू 5800 तक के टारगेट्स देख सकते हैं। इतना टारगेट रहेगा फॉर अ शॉर्टर टू लॉन्गर टर्म। ओके, चलिए मित्तल साहब, आपसे जानना चाहूंगा, गोल्ड की जो ओपनिंग हुई है आज, बाजार में गिरावट है, करीब 200 रुपए नीचे है एमसीएक्स पर सोने का भाव। क्या आपको लगता है कि अट्रैक्टिव प्राइस है इन्वेस्टमेंट के लिए? आप मार्केट से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, क्या आपको लगता है कि गोल्ड में अभी भी जो इन्वेस्टमेंट है वो एक सुरक्षित तरीका है, भले ही रिटर्न ज्यादा ना मिले? मृत्युंजय, मेरा ऐसा मानना है कि गोल्ड एंड सिल्वर एक कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट प्लान रहना चाहिए जिसमें आप हर महीने रेगुलरली बाय कर सकते हैं। अगर गोल्ड और सिल्वर दोनों में कंपैरिजन करें तो मेरा ऐसा मानना है कि गोल्ड की जो मूवमेंट है पिछले कुछ समय से ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं रही है, रिटर्न्स भी नहीं दिए हैं, लेकिन करीब $1200 के आसपास जो बाइंग है वो काफ़ी ठीक रहेगी, और उसमें आप करीब करीब दिवाली से दिवाली तक 20% की रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं गोल्ड और सिल्वर दोनों में कंपेयर करूं तो मुझे लग रहा है $17 के आसपास जो सिल्वर है इस समय वो ज़्यादा चीप है। और जो हम देख रहे हैं कि अगर आगे आने वाले समय में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, क्योंकि सिल्वर ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट मेटल है बट इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल मेटल भी है, और जिसमें कि थोड़ा पिकअप हो रहा है, और मुझे लग रहा है ज़्यादा अंडर वैल्यूड है, तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सिल्वर में करना ठीक रहेगा। मुझे लगता है कि करीब 35,000 रुपये से नीचे सिल्वर जाने के चांसेस काफ़ी कम है, और अप साइड में आप करीब $22-23 देख सकते हैं। तो जो आपकी रिस्क रिवार्ड है एक साल की पर्सपेक्टिव से वो काफ़ी अच्छी है। तो मैं ये बल्कि कहना चाहूँगा इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से कि आप ऑन ए कंटिन्यूस बेसिस एज SIP अगर आप सिल्वर में करते हैं, सिल्वर इन्वेस्टमेंट प्लान अगर आप अगले 1 साल तक चलाते हैं तो इन्वेस्टर को काफ़ी अच्छा मुनाफा इसमें हो सकता है। ओके, चलिए सिंघल साहब, आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग हो रही है, काफी महंगा हो गया है ट्रेड सीटीटी लगने के बाद, नई सरकार आई है, मजबूत सरकार है, नई सरकार से आपकी क्या उम्मीदें हैं? कमोडिटी बाजार में और बेहतरी के लिए क्या होना चाहिए ताकि कमोडिटी मार्केट में लोगों का भरोसा बढ़े और निवेश भी बढ़े? कमोडिटी मार्केट की सबसे बड़ी जो उम्मीद है नई सरकार से वो ये है कि पिछले काफी टाइम से हम लोग, जब से ये नेशनल कमोडिटी मार्केट फ्यूचर में ओपन हुआ था, तब से हम लोग FCRA की पास होने की उम्मीद कर रहे थे, वो अभी तक हुआ नहीं है। तो हम समझते हैं ये सरकार इस साल के अंदर कम से कम, क्योंकि जेटली जी बहुत ही सुलझे हुए आदमी हैं और वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और वो मार्केट से बहुत जुड़े हुए हैं, इसी तरह मोदी जी भी बिल्कुल मार्केट की पल्स को पूरी जानते हैं, वो बिल्कुल उनको कोई समझाने की या कुछ एडवाइस करने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत ज्यादा होपफुल हूं, इतना मैं कभी भी होपफुल नहीं था पिछले 10-11 साल के अंदर। मुझे लगता है कि इस साल के अंदर या तो FCRA पास हो जाएगा या FMC और सेबी का मर्जर हो जाएगा। दोनों सिनेरियो में एक बहुत क्लियर दिशा सामने आ जाएगी, और बहुत सारे कमोडिटीज के अंदर ऐसा आपको मालूम है इंडिया चाइना के बाद सबसे बड़ा कंज्यूमर नेशन है, और आने वाले टाइम में नेक्स्ट 5 साल जो है वो बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देश में होने वाली है। जो मेक इन इंडिया का मोदी जी का नारा है उसके हिसाब से एकदम से इफेक्ट नहीं आएगा, और ये सब इंडस्ट्रियल ग्रोथ जब होगा तो मैं समझता हूँ बेस मेटल जो है जिसके अंदर लैक्स एंड लैक्स ऑफ जो कंपनी, छोटी कंपनीज हैं, तो उनको हेजिंग के लिए सिर्फ MCX ही एक प्लेटफॉर्म है। तो मैं समझता हूं बहुत ज्यादा अगले कम से कम 5 से 10 साल कमोडिटी फ्यूचर मार्केट में बहुत ज्यादा ग्रोथ होने वाला है। चलिए, ग्रोथ होने वाला है, ग्रोथ होने वाला, निश्चित तौर पे बाजार में ग्रोथ होगा, इस बात की उम्मीद जताई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिंघल साहब। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, अशोक मित्तल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रेनिशा आपका शुक्रिया, और सुशील सिन्हा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन कमोडिटी बाजार में निवेश के मौके कहां पर हो सकते हैं। तो फिलहाल कमोडिटी बाजार की मुहूर्त ट्रेडिंग में फिलहाल इतना ही, लेकिन शेयर बाजार पर हमारी बड़ी कवरेज जारी है। ओवर टू यू वीरेंद्र।